अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं यार? कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बस ऐसी सुस्ती होती है ना कि ना पूछे। आज ऐसे ही दिन था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई है, हमारे बहरिया टाउन में भी और कराची में आज बहुत बारिश हुई है। तो मौसम कुछ ऐसा हो गया था कि बिल्कुल ही मतलब जो है ना, वो जो कहते हैं ना कि दिल चाहता है कि सोते रहो। लेकिन बहरहाल बात ये है कि ज़िंदगी चलती रहती है, काम चलते रहते हैं। और काम तो बहुत चल रहे हैं भाई, पाकिस्तान क्रिकेट में मीटिंग्स ही मीटिंग्स कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। प्लस फिर एक जो बड़ी खबर आज आई है वो आई है मतलब अक्रॉस द बॉर्डर से कि बीसीसीआई ने जो है गौतम गंभीर को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन टीम। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट फ्रॉम इन मैनी वेज, इसलिए क्योंकि जिन साहब को उन्होंने रिप्लेस किया राहुल द्रविड़ को, द्रविड लाइक इट वाज हिज डिसीजन टू स्टेप डाउन एंड नॉट कंटिन्यू एज हेड कोच ऑफ द इंडियन टीम एनी मोर। और दूसरा ये कि द्रविड स्टेप डाउन इन ग्लोरी, इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जितवाया उन्होंने एज हेड कोच। तो गंभीर हैज़ अ लॉट ऑफ मतलब ही हैज़ क्या कहते हैं कि इतना आसान काम नहीं हुआ उनके लिए, क्योंकि हुआ ये है कि हर चीज़ जो है अब हम जो भी वो डिसीजन लेंगे या काम करेंगे उसको डेफिनेटली ड्राविड के टाइम से कंपेयर किया जाएगा और ड्राविड किस तरह टीम को चलाता था उससे कंपेयर किया जाएगा, बिकॉज दैट इज़ व्हाट जनरली हैपन्स। बट गंभीर इज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड ड्राविड इज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट पर्सन। दोनों का अपना तरीका है काम करने का। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ड्राविड को बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि ड्राविड हैड वेरी स्ट्रॉन्ग कोचिंग क्रेडेंशियल्स इन द सेंस के आफ्टर रिटायरिंग एज अ प्लेयर ही वर्कड एट द NCA फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही मतलब he worked with the under 19 players, with the India A team players. He went on tours with them. He was a coach when India won the under 19 World Cup. So he knew all these new generation of players, and he had picked up a lot of coaching credentials also on the way. इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप देखें तो गंभीर का इतना एक्सपीरियंस मैंने जो सर्च किया, जो मैंने मतलब रिसर्च की, उसमें नज़र नहीं आ रहा गंभीर का इतना कोचिंग एक्सपीरियंस जितना कि ड्राविड का है। गंभीर भी बड़ा प्लेयर रहा है इंडिया के लिए और काफ़ी अरसे वो खेला इंडिया के लिए इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स। एंड ही ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द 2007 T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम एंड द 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम। लेकिन कोचिंग क्रेडेंशियल्स का जहाँ ताल्लुक है, गंभीर का इतना नहीं है, कोचिंग क्रेडेंशियल्स इतना ज़्यादा नहीं है लाइक जिस तरह ड्राविड के है। दूसरा ये कि गंभीर को भी फील तो यही आ रही है कि उनके IPL में जिस तरह से उन्होंने KKR की मेंटरशिप की और उनको जिताया, आठ मतलब तीसरा IPL का टाइटल इस साल, एक फील ये ज़रूर आपको आती है कि मे बी शायद इस वजह से जो है दिस वेंट इन हिज फेवर व्हेन द BCCI डिसाइडेड कि जी अब मतलब ड्राविड की जगह किसको हम अपॉइंट करें। तो आई जस्ट होप के लाइक गंभीर सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन मतलब एक लेगेसी जो उसको जो ड्राइवर छोड़ के गया उसको मतलब लेके चलना बहुत मुश्किल काम होने वाला है। फिर दूसरा प्लस गंभीर स्टेप्स इनटू द इंडियन टीम एट सच ए टेक्स चार्ज ऑफ द इंडियन टीम एट सच ए टाइम व्हेन द T20 टीम हैज़ टू बी रीबिल्ड। प्लस जो रोहित और कोहली है उनका जो इंटरनेशनल कैरियर्स बाकी है T20 में, उसमें टेस्ट क्रिकेट में और वनडे में, वो भी इतने ज़्यादा नहीं है। मतलब मोस्ट ऑनली आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दे कैन कंटिन्यू, लेकिन आई यू डोंट सी देम कंटिन्यूइंग बियॉन्ड 2026 एट द मोस्ट। तो बात वो ये कि मुश्किल काम जो है वो कैसे बोलते हैं, अब वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का जो फाइनल होना है, अगर इंडिया क्वालिफाई करता है तो वो 2025 में होगा। तो वहाँ तक तो कोहली और रोहित नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या वो कंटिन्यू करते हैं नहीं करते हैं इन दीज टू फॉर्मेट्स ये देखना पड़ेगा, क्योंकि T20 से तो ऑलरेडी वो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन मैं पर्सनली आई हैव नेवर बीन लाइक आई ऑलवेज बिलीव कि क्योंकि ये सेइंग है कि जी मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक प्लेयर जिसने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई और अच्छा प्लेयर रहा हो वो एक सक्सेसफुल कोच भी हो सकता है। आई एग्री विद दैट, बट देन आई ऑल्सो मतलब लुक एट इट दिस वे कि इट्स नॉट नेसेसरी कि एक बंदा जिसने बहुत सारे कोचिंग क्रेडेंशियल्स हासिल किए हुए हैं, कोचिंग कोर्सेज किए हैं, उसका एक्सपोजर रहा है कोचिंग में, वो एक सक्सेसफुल कोच हो सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। क्योंकि याद रखिएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में और लीग क्रिकेट में, आई रिपीट माई सेल्फ, बहुत फ़र्क होता है। मेंटरशिप करने में और प्रॉपर हेड कोच होने में बहुत फ़र्क होता है। KKR में चंद्रकांत पंडित वॉज द हेड कोच और जो गंभीर था वो मेंटोर था। तो गंभीर वॉज ऑल्सो विद गुजरात टाइटंस टीम बिफोर दिस IPL, दिस ईयर्स IPL।
तो उसको मतलब एक एक्सपीरियंस एक्सपोजर तो है, लेकिन लीग क्रिकेट का है, नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट का। तो मतलब और प्लस फिर गंभीर का जो है ना, लाइक एक जो पर्सनैलिटी का एक जो फ़र्क है ड्रेविड के साथ, वो बहुत ज़्यादा है। गंभीर हैज़ नोन टू लाइक बिकॉज ही इज़ ऑल्सो बीन डैबल्ड इन पॉलिटिक्स, इज़ बीन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उसका एक ये है कि वो कभी कभार बहुत हाश टॉक करता है, हार्ड टॉक भी करता है, कंट्रोवर्सीज में भी इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे वो एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें मतलब जाते हुए उसने इशारा किया था किसी स्पेक्टेटर को जो कोहली कोहली कर रहा था। प्लस फिर उसका जो है लास्ट आईपीएल में जो झगड़ा उससे पिछले साल आईपीएल में जो उसका और कोहली की आर्ग्यूमेंट हुई थी और फिर जिस तरह वो आया था, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट दिस इज़ अ न्यू रोल फॉर हिम, सो लेट्स सी हाउ ही डज, बट इज़ गोइंग टू बी अ न्यू चैप्टर फॉर इंडियन क्रिकेट। देखते हैं कैसा काम करता है वो रोहित के साथ, क्योंकि ड्राविड का जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स थे वो बिल्कुल डिफरेंट है। ड्राविड बड़ा एक मतलब जो है ना कूल कंपोज्ड और बड़ा मेथोडिकल किस्म का बंदा है, और लेट्स होप कि गंभीर उसी तरह करें। लेकिन मुझे ऐसी फील आती है कि बेसिकली बीसीसीआई हैज़ टेकन अ गैम्बल विद हिम, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, बट दे हैड डिसाइडेड दिस बिफोर हैंड कि वो फॉरेन कोच नहीं रखेंगे, वो रखेंगे तो लोकल कोच ही रखेंगे। तो मतलब जो करंट जैसे VS Raman was the other candidate, but Raman also has more coaching, what do you call it, experience than गंभीर। लेकिन बहरहाल गंभीर का एक हाई प्रोफाइल नाम है, तो दे वेंट फॉर गंभीर। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो मतलब इससे पहले भी जैसा आप ड्राविड ने रिप्लेस किया था रवि शास्त्री को, शास्त्री का भी इतना कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन नाम बड़ा था तो उसको रखा गया एज अ कोच, एंड ही वॉज प्रीटी सक्सेसफुल एज अ कोच। तो इवन इन शास्त्री टेन्योर जो एक वो कैसे बोलते हैं कि लेगेसी जो रही कि मतलब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, प्लस फिर जो ड्राविड की लेगेसी हो तो सबके सामने कि एक साल में 3 आईसीसी इवेंट्स के फाइनल उसने खिला दिए है। तो लाइक गंभीर टफ जॉब अहेड, ये मैं आपको बता दूँ इतना आसान नहीं होने वाला है। And plus, this is the next 2 years are going to be a period of transition for the Indian team. So let's see how he handles it. मज़ा आएगा, it's going to be very interesting. लेकिन the confidence that is present in the Indian cricket system right now, that is visible from the fact कि ये बात हो रही है कि जी रोहित को, कोहली को और बुमराह वगैरह को जो है रेस्ट किया जाए for the white ball series, for the one day series in Sri Lanka, which is going to be held in late July or August. तो ये सिर्फ एक इंडिकेट करता है कि कितना कॉन्फिडेंस है इस वक्त इंडियन मतलब जो करते धरता है इंडिया क्रिकेट में सेलेक्टर्स वगैरह, उनको कितना कॉन्फिडेंस है कि दे नो दैट दे हैव द टैलेंट, द बैकअप टैलेंट, कि अगर कुछ उनके सीनियर प्लेयर्स को अरेस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एंड आई थिंक कि जो मेन चीज़ थी रोहित और बुमराह कोहली का जो एक टारगेट था कि वर्ल्ड कप जीतना था, वो उन्होंने कर दिया। तो आई डोंट थिंक सीरीज़ अगेंस्ट श्रीलंका, बायलैटरल सीरीज लंका इज़ गोइंग टू मैटर दैट मच। अच्छा है कि गंभीर को मौका, गंभीर का वो पहला असाइनमेंट होगा, तो अच्छा है कि गंभीर को मौका मिलेगा कि वो इनकी जगह जो है दूसरों को जो पीछे जो लड़के हैं उनको ट्राई करके देखें कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। अब इन कंट्रास्ट इफ़ यू कम टू लाइक पाकिस्तान क्रिकेट जो मैं बात कर रहा था, आज पाकिस्तान क्रिकेट में भी काफ़ी हलचल हुई। कल जो है शाम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन उन्होंने तकरीबन कोई अच्छे खासे कोई 18-20 जो है फॉर्मर प्लेयर्स, टेस्ट एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स से मुलाकात की, उनसे डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की कि कैसे बेहतर किया जा सकता था डोमेस्टिक क्रिकेट को, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को। फिर आज उन्होंने गैरी कर्स्टन से मुलाकात की, जेसन गिलेस्पी से मुलाकात की, अजहर महमूद से मुलाकात की। तो ही इज़ बीन बिजी इन द लास्ट 2 days, बट एट द एंड ऑफ द डे यार, विदाउट मतलब साउंडिंग क्रिटिकल, आई जस्ट फील के जो चीज़ एड्रेस होने वाली है ना, वो अभी तक हमें नहीं पता कि क्या करना चाह रहा है क्रिकेट बोर्ड। क्योंकि बात वही आती है कि यार आई मीन यू हैव टू हैव द नर्व्स एंड द गट्स टू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन। स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये है कि मेरी नज़र में बड़ा क्लियर है, यू हैव टू सेंड अ क्लियर मैसेज टू एवरी प्लेयर कि जी you cannot take your place in the Pakistan team for granted, and that message can only be sent by sidelining some of the senior players, including Babar and Rizwan and all these guys, even Shaheen for the time being for a few series. क्लियर कट मैं बात कर रहा हूँ, ये वाइट बॉल सीरीज़ और ये टेस्ट सीरीज़ जो हो रही है बांग्लादेश के खिलाफ, अगर आप इनको खिलाते हैं टेस्ट सीरीज़ में, तो फिर बेसिकली यू नो यू आर जस्ट सेइंग कि ठीक है यार जो होना था हो गया, लेकिन आपके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, तो इसलिए आप टेस्ट खेलें। हालांकि मैं समझता हूँ कि आप अगर इनको जैसे 3-4-5 प्लेयर्स को बिठा भी देंगे तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि बांग्लादेश से आप खेल एट होम आप खेल रहे हैं बांग्लादेश से, एंड इफ़ यू प्रिपेयर प्रॉपर पिचेस, स्पोर्टिंग पिचेस, दिस पाकिस्तान टीम एटलीस्ट कैन बीट बांग्लादेश एट होम। लेकिन इवन इफ बाबर एंड इवन इफ दे डोंट सेलेक्ट बाबर इज़ वन इन दीज गाइस, लेकिन किस में है इतने गट्स, कौन तैयार है ये रिस्क लेने के लिए, ये देखना है।
क्योंकि अगर आपने मतलब यही चीज़ें सारी करनी है कि जी वो डोमेस्टिक क्रिकेट को इम्प्रूव कर लो, और मतलब फॉर्मर प्लेयर्स आ रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं कि आप बताएं जी हम कैसे डोमेस्टिक क्रिकेट इम्प्रूव करें वगैरह वगैरह करके, कर्स्टन से बात हो रही है, गिलेस्पी से बात हो रही है। अब कर्स्टन गिलेस्पी से क्या बात हुई? मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू मी इज़ दैट जो कर्स्टन ने की जो खबर लीक आउट हुई थी कि जो उसने आयरलैंड से जीतने के बाद इन द T20 वर्ल्ड कप, आयरलैंड के मैच के बाद जो उसने बात की थी प्लेयर्स को, जो उसने ड्रेसिंग रूम में बोला, जिसमें ये बात आई कि वो स्किल लेवल वाली बात अपनी जगह, वो सब कुछ अपनी जगह, फिटनेस की बात अपनी जगह, सब कुछ गेम अवेयरनेस की बात अपनी जगह, लेकिन जो उसने एक बात जो रिपोर्ट हुई जिसमें उसने कहा कि उसने कोई यूनिटी नहीं देखी इस टीम के अंदर और कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या आज ऐसी बात की उसने कर्स्टन ने? क्या उसने रिपोर्ट में ये बात की है? ये चीज़ आप बताएं ना लोगों को, ये चीज़ आप खुल के बताएं लोगों को, बिकॉज द पीपल हैव अ राइट टू नो कि वो कौन से प्लेयर्स हैं जो कि जिन्होंने वर्ल्ड कप में ये हरकत की बिकॉज ऑफ ईगो प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ कैप्टनसी इश्यूज, बिकॉज एम्बिशंस है कुछ लोगों के कप्तान बनने के। तो क्या ये वाकई ऐसा हुआ वर्ल्ड कप में, या उससे पहले ऐसा होता रहा है कि प्लेयर्स आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बैक नहीं कर रहे हैं, यूनिटी नहीं है टीम में, जस्ट ओवर द कैप्टनसी इशू, ईगो इशूज़? तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। आप ये चीज़ तो बता नहीं रहे, ये बातें तो आप कुछ नहीं कर रहे। आप बाकी सारी पीसीबी की प्रेस सीरीज चली आ रही है कि जी वो ऐसा बोला, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आई कि उसने, मोहसिन नकवी ने कहा कि जी हम पूरा बैकिंग करते हैं, सपोर्ट करते हैं गैरी कर्स्टन को और गिलेस्पी को हम करेंगे, और दे हैव अ फ्री हैंड। कितना फ्री हैंड, ये भी तो बताएं ना आप, कितना फ्री हैंड? मतलब क्या विल दी बी in a position to take strong decisions if they want to drop some senior players, they want to rest some senior players, they want to try out new combinations in the T20 format? Will they be able to do it? Will the selectors go along with them? Will the PCB go along with them? तो I think मोहसिन नकवी मतलब जो है ना साहब, जो है वो मतलब ऑन सरफेस वाली सारी चीज़ें वो कर रहे हैं जो कि मतलब हर चेयरमैन करता है। अगर आप ज़का अशरफ को देख लें, पिछले चेयरमैन को, वो भी यही कर रहे थे। उनकी मीटिंग्स की तस्वीरें आ रही है, वहाब रियाज बैठे हुए हैं, हफीज़ बैठे हुए हैं, सोहेल तनवीर बैठे हुए हैं वगैरह वगैरह, रज़ाक बैठे हुए हैं, यूसुफ बैठे हैं। वो ये सारे ड्रामे चलते रहते हैं, वो PR एक्सरसाइज चलती रहती है कि जी मतलब कुछ हम कर रहे हैं। वो कहते हैं ना लुक बिजी डू नथिंग वाली बात। लेकिन द हार्ड क्वेश्चंस विच नीड टू बी आंसर्ड, वो अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और मैं इस चीज़ पे बड़ा बज़िद हूँ कि भाई आप पहले तो हमें ये बताएं कि क्या कर्स्टन ने अपनी रिपोर्ट में ये चीज़ लिखी है? Does he have concerns over this fact that these boys were not united in the World Cup, that they were not supporting each other? क्योंकि अगर एक टीम में ये चीज़ है तो फिर तो आप कुछ कर लें यार। वो टीम मतलब जब तक कि फिर आप उस टीम को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक साफ नहीं करेंगे, वो टीम के परफॉर्मेंस चेंज नहीं होनी है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ वॉट मोहसिन नकवी नीड्स टू टेल अस, एंड दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट टू हियर कि वॉट इज़ द ट्रू। बाकी तो ये सब बेकार चीज़ें यार। ये डोमेस्टिक क्रिकेट तो अब वही वाली बात है यार। वही हारून रशीद साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वही हारून रशीद साहब जो पिछले बोर्ड में भी थे, इमरान खान के टाइम में भी थे, हु एक्सेप्टेड, इमरान खान ने कहा कि जी 6 टीमों का डोमेस्टिक करो, उसने कहा अच्छा जी कर देते हैं सर। उन्होंने कहा जी 2 डिपार्टमेंट कर दो, उन्होंने कहा हाँ जी कर देते हैं सर। तो इन लोगों से आप क्या पूछ रहे हैं मतलब कि डोमेस्टिक क्रिकेट को कैसा इंप्रूव किया जाए? इनमें से कुछ प्लेयर्स तो क्रिकेट बोर्ड में भी रहे ना यार, क्रिकेट बोर्ड में भी तो उन्होंने रह के काम किया है ना। तो फिर इनसे क्या पूछ के आपने करना है? बात ये कि यार देखें, मैं अभी भी एक साहब है वो जो मतलब देखते हैं हमारा चैनल, वो मतलब लगे हुए थे अभी भी कि जी फला बड़ा अच्छा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, फला बड़ा अच्छा है। मैं यही कहता हूँ कि यार बात ये कि हमने तो इतना अपक्लोज देखा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट को और इन लोगों को कि हम इतने पेसिमिस्टिक हो चुके हैं इस मामले में। मैं तो इतना पेसिमिस्टिक हो चुका हूँ कि मुझे सबसे पहले जो है ना, वो कहते हैं ना कि आप स्टार्ट ही करते हैं ट्रस्ट से या स्टार्ट करते हैं आप डाउट से, तो मैं तो अब स्टार्ट ही करता हूँ डाउट से, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि इनके दिलों में क्या है, क्या इनके दिमाग चल रहे हैं। क्योंकि ये इतने एंगल्स ये लेके चलते हैं, इतनी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स ये सारे लेके चलते हैं कि अल्लाह ही बेहतर जानता है यार। तो मैं आई जस्ट फील कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऑल दिस विश्वास के जी ये सिस्टम कर दोगे, छोड़ो यार, साइड पे करो। अभी फ़िलहाल सिर्फ पाकिस्तान टीम पे फोकस करो और पाकिस्तान टीम ठीक करो। प्लेयर्स तो है ना आपके पास यार, इतने तो प्लेयर्स हैं, 20-25 प्लेयर्स तो हैं जिन पे से आप अगर कर्स्टन और गिलेस्पी को कहेंगे तो वो एक 8 टीम बना सकते हैं। तो फिलहाल बस उन्हीं पे फोकस करो यार, बाकी सब छोड़ो, जो भी करना होना होगा वो हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे यार। और लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो यार, मैं आपको फिर जाते जाते रिपीट कर दूं भाई कि काइंडली मतलब आपको पता ही है कुछ चैनल्स ऐसे हैं, 1-2 चैनल ऐसे हैं जो कि मेरी वीडियोस विदाउट परमिशन उठा के चलाते हैं और मेरे ही नाम से चला रहे होते हैं।
तो गलत चीज़ है, लेकिन बहरहाल मैं काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ अभी तक, मतलब आई डोंट नो, तो मैं फिर वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। तो आप देख लें, ये वो चैनल्स हैं जो कि मतलब फेक चैनल्स हैं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, और इन चैनल्स पे मेरी परमिशन के बगैर मेरी वीडियो इस्तेमाल की जा रही है। तो काइंडली बाइकआउट दिस चैनल्स एंड अनसब्सक्राइब फ्रॉम दिस चैनल। मेरा जो चैनल है वो एक ही है, वो ये है वहीद खान, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वहीद खान की साफ सीधी बात। इस चैनल को देखें, सपोर्ट करें, और जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं करिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का बटन आप दबाएंगे, बेल आइकॉन का बटन आप दबाएंगे, तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल जाया करेंगी जैसे ही मैं कोई वीडियो रिलीज़ करूँ। बाकी लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड लीव योर कमेंट्स, मोस्ट वेलकम, एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।